हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी का 4 अप्रैल को एग्जाम है, आपके पास बहुत ही कम समय है। तो ऐसे में हम अपने मैथ की तैयारी किस तरीके से करें कि जिससे कि हम अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में 90% मार्क्स को आसानी से अचीव कर सके। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सब चैप्टर, पूरे मैथ में जितने भी चैप्टर हैं उनसे कितने एक्सरसाइज को, कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, आपको किसको नहीं पढ़ना, सारी चीजें बताऊंगा। कौन से एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से एक भी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा एक्सरसाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने सारे ही चैप्टर का ले रखा है, तो मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस में बताता चलूंगा। आप सभी जितने भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, सिर्फ उस चैप्टर से उन्हीं एक्सरसाइज को पढ़ना है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है, 12th इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आज रात भर बस इसे पढ़ लेना, मैथ में 90% फिक्स हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही बात है, इन्हें आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। देखिए, बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत करके मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ऐसा वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपसे मिस हो जाएगा। तो चलिए एक एक चैप्टर को हम लेकर बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहला चैप्टर मैथ में आता है संबंध और फलन, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज की बात कर लें, कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए चैप्टर फर्स्ट में 5 एक्सरसाइज दे रखे हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये दोनों एक्सरसाइज आपका 30% में लेस हो चुका है, यानी कि एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.5 ये तो पहले ही कट चुका है आपका। अब इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन सा पढ़ना है। आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 और 1.3। ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन सभी दोनों एक्सरसाइज को आप तैयार करेंगे तो आप नोट कर लीजिए कि चैप्टर 1 से आपको कितने एक्सरसाइज तैयार करने हैं। चैप्टर 1 से आपको टोटल 2 एक्सरसाइज तैयार करने हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। इससे देखिए बताएंगे कि कौन सा कौन सा एक्सरसाइज आपका इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल आपके 3 एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइज में से आपका एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 ये दोनों आपका कट चुका है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है एक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे आपके बहुत होगा तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इससे आपके बहुत होगा तो मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिससे ज्यादा कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको सेकंड चैप्टर से क्या करना है, दूसरे चैप्टर से आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 इसको तैयार करना है। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप जाकर चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में देखिए टोटल यहाँ पर आपको 8 एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिल जाएंगे, 8 एक्सरसाइज। वैसे तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, जहाँ पे आपका बुक है वहाँ पे एनालिसिस में पूरे दे रखा है 8 एक्सरसाइज। फिलहाल आपके बुक में जो क्वेश्चंस का अगर देखें तो आपके टोटल आपके 3.4 या 3.5 इतने ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अवयव जो चैप्टर आपका मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, देखिए जिस पे जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज आपको पढ़ना है 3.2। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है 3.3। ये दोनों एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है। टोटल आपके 3.4 यानी कि टोटल आपके 4 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को नोट कर लीजिए और इन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन सभी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है आपका सारणी, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 6 एक्सरसाइज हैं। कितने एक्सरसाइज हैं, टोटल आपके 6 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सा एक्सरसाइज आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो 4.1 एक्सरसाइज है, ये बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से आपको क्या करना है, इन्हीं 2 एक्सरसाइज, एक और भी आपका इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। एक मतलब पहला आपको तैयार करना है 4.1, दूसरा आपको तैयार करना है 4.2 और आपको जो तीसरा एक्सरसाइज तैयार करना है 4.5। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाएंगे, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको चौथे चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 में आपको टोटल कितने एक्सरसाइज तैयार करने हैं, टोटल आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। कितने एक्सरसाइज, टोटल 3 एक्सरसाइज आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो इस पे से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखिए जो आपका पूरा मतलब कैलकुलस है, यानी कि कलन, जो आपको जिसमें हमारे अवकलन, समाकलन, इनके अनुप्रयोग, समीकरण, बहुत समाकलन का अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, ये सारे से टोटल आपका 44 नंबर यानी कि 44 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं पूरे कैलकुलस से। ठीक है, तो आपको अवकलन, समाकलन, इन सभी को बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे चैप्टर, तो पूरा कैलकुलस को आप तैयार करके जाएंगे, सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं प्रायिकता से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका रैखिक प्रोग्रामन है, उससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे आगे बढ़ेंगे तो जब चैप्टर आता जाएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवकलन जो आपका चैप्टर है, सत्यांतर तथा अवकलनीयता जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसमें टोटल आपके 8 एक्सरसाइज दे रखे हैं। कितने एक्सरसाइज दे रखे हैं, 8 एक्सरसाइज। तो मैं आपको बता दूं इसमें से 30% जो आपका सिलेबस लेस हुआ है, तो उसमें से कौन कौन सा आपका कटा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए आपका ये सबसे पहले 30% जो आपका लेस हुआ है, उसमें ये 5.8 बिल्कुल कट गया है, तो इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 5 से आपको टोटल 4 एक्सरसाइज तैयार करने हैं। 4 एक्सरसाइज में से वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, सबसे पहला एक्सरसाइज आपको तैयार करना है 5.1, इसको तैयार करना है। और दूसरा एक्सरसाइज आपको तैयार करना है 5.3। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड बता रहा हूँ, इन सभी से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में और आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही डीप में एनालिसिस करके इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं तब जाकर इस वीडियो को आपको बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या करना है, 5.1 ये चैप्टर तैयार करना है, 5.3 ये एक्सरसाइज तैयार करना है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका आपको तैयार करना है 5.5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 5.6 ये एक्सरसाइज आपको तैयार करना है। टोटल आपको देखिए जिसपे मैंने आप गोला बनाया है, जिसपे सर्कल बना हुआ है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि चैप्टर नंबर 5 से मुझे कौन कौन से एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आपका पूरा चैप्टर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके मतलब प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। अब इसमें आपके टोटल कितने एक्सरसाइज हैं, टोटल आपके 5 एक्सरसाइज दे रखे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज पे फोकस करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 एक्सरसाइज पे आप फोकस करेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 6.1, ये पहला एक्सरसाइज आपको तैयार करके जाना है। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, शुरू के 3 मतलब 6.1, 6.2, 6.3 इन तीनों को तैयार करके जाइएगा, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आपको कोई भी मतलब एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 6 से टोटल आपको 3 एक्सरसाइज तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया हमारा, ये बेहद सबसे मतलब मैथ का सबसे ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मतलब आपके बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। यह है आपका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका समाकलन चैप्टर यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं तैयार है तो मैंने उस पर एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है। टोटल उसमें आपको 38 वीडियोज मैंने दिया है, पूरा एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं
जितने भी क्वेश्चन मैंने उसमें मेंशन भी किया है कि कौन कौन से एक्सरसाइज के हैं। मैंने पूरे ही एक्सरसाइज 7.1 से 7.11 तक सारे ही क्वेश्चन को एक एक बाय स्टेप करके बताया, बिना कोई भी क्वेश्चन को स्किप किए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से कौन कौन सा एक्सरसाइज आपका इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी, आप एक एक करके वीडियो को देख लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा आपको एक्सरसाइज इस चैप्टर से पढ़ना है। आप जाकर प्लेलिस्ट में अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका पूरा ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन कौन से एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं। देखिए सर्कल भी बना दे रहा हूं, जहां जहां मैं सर्कल बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आपको 7.4 इसको तैयार करना है। इस पे जितने भी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन है आप तैयार करेंगे। कहाँ से तैयार करेंगे? प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर वहां से देखेंगे। 7.4 एक्सरसाइज जहां लिखा होगा उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में एक एक क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको 7.4 तैयार करना है और नेक्स्ट आपको 7.5 इसको भी तैयार करना है, और जो नेक्स्ट आपको 7.6 इसको तैयार करना है। देखिए थोड़ा लंबा चैप्टर है, देखिए इसमें टोटल 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, ज्यादा एक्सरसाइज को पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, इससे क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज ये हो गए, 7.4, 7.5, 7.6 और जो नेक्स्ट है आपका 7.8 इसको तैयार करेंगे आप, और एक्सरसाइज 7.9। टोटल आप ये 4 एक्सरसाइज को जरूर से तैयार करके जाएंगे। अगर आपका इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट है तो आप इन चारों एक्सरसाइज का एक बार क्वेश्चन को खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल आपके कितने हो गए? 4 नहीं 5, माफ कीजिएगा। टोटल आपके 5 एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9 इन पांचों एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। बिल्कुल जितना भी क्वेश्चंस इस पे बने हैं सारे पढ़ लेंगे। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आया हूं मैं, जिसपे प्लेलिस्ट मैंने आपको बना कर दी है, उसमें मैंने इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बताए हुए हैं। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको इंटीग्रेशन चैप्टर का भी मिल जाएगा सारा सोल्यूशन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें, समाकलन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा समाकलन के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब हम जानेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग में कौन से एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो जनरली आपके टोटल 2 ही एक्सरसाइज दे रखे हैं। देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में टोटल आपके 2 एक्सरसाइज दे रखे हैं। 2 एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज 8.1। 8.1 पे आपको सबसे ज्यादा वेटेज है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। अगर आपका समय, आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको तैयार करेंगे 8.1। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 5 नंबर के, 4 नंबर के, इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। टोटल आपके 2 ही एक्सरसाइज है, जिसमें से कि आपको एक पहले तो तैयार कर लेना है। उसके बाद जब आपके पास देखिए समय बचा है तो आप को जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हमारा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बात कर लें तो चैप्टर नंबर 9 में टोटल, पहले तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपके 5 एक्सरसाइज दे रखे हैं। 9.1 से लेकर 9.5 तक इतने आपके एक्सरसाइज दे रखे हैं। तो आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है मैं आपको उसके लिए भी बता दूं। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 9.3, 9.4, 9.5 ये 3 एक्सरसाइज को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इन सभी एक्सरसाइज को आप ज़रूर से तैयार कर लेंगे। देखिए अलग अलग चैप्टर का मैं अलग अलग सेपरेट बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर का लोड नहीं लेना है। जितने देखिए चैप्टर में तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन कुछ ही एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपके रिपीट किए जाते हैं। तो उन सभी एक्सरसाइज को मैं आपको बता रहा हूँ सीरियस होकर के, बिल्कुल सीरियस होकर के इन सभी एक्सरसाइज को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ में 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन सभी एक्सरसाइज को बहुत ही सीरियसली इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका सदिश बीजगणित। ठीक है, सदिश बीजगणित में आपके टोटल 3 एक्सरसाइज दे रखे हैं। 3 एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज दे रखा है 10.1, 10.2, 10.3
10.3। तो इसमें आपको बता दूं कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है टोटल 2 एक्सरसाइज 10.2 और 10.3। इन दोनों एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ चलिए इस एक्सरसाइज को आप कट कर दीजिए, इसको आप पढ़िए ही मत, लेकिन आपको इन दोनों एक्सरसाइज से बिल्कुल केयरफुली होकर के इन सभी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 10 से क्या करना है, आपको टोटल 2 एक्सरसाइज तैयार करके जाने हैं। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है आपका त्रिविम ज्यामिति, जिसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, या तो हम लोग कह सकते हैं 3D जियोमेट्री, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसमें आपके टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। कितने एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज। तो आपको पढ़ना कौन सा है, आपको सिर्फ पढ़ना 11.2। इस एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं, अगर आपके पास इसको तैयार करने के बाद समय बचता है तो आप किसको तैयार करेंगे, दूसरा मतलब आप इसके बाद 11.1 को तैयार कर लेंगे। अगर नहीं समय बचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जरूर से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज को आपको तैयार करके जाना है। कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 3D जियोमेट्री से। अब देखिए इसी तरीके से अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 12। आपके मैथ में टोटल 13 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो 13 चैप्टर दे रखे हैं। अब चैप्टर नंबर 12 की बात कर लें तो लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हमारा रैखिक प्रोग्रामन, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपके टोटल 2 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 12.1 को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूं इसको आप मत तैयार कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ 12.1 को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको जरूर से तैयार करके जाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट चैप्टर की बात कर लें, आपके मैथ का सबसे लास्ट चैप्टर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। इससे देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, मतलब टफ चैप्टर भी माना जाता है। जब मैं भी 12th में था तब मैं भी इसको टफ ही मानता था, लेकिन टफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि एक सिक्का उछाला जा रहा है, कै बार उछाला जा रहा है, कितनी मतलब हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, सिक्के पर, पासे पर, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टोटल आपके इससे पूरे चैप्टर से मैं आपको बताऊँ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 13.1 और एक्सरसाइज 13.2, इन दोनों एक्सरसाइज को आप तैयार कर लेते हैं। और आपको ऊपरी ऊपरी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एक्सरसाइज को तैयार करने के बाद आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक्स्ट्रा आपको ये करना है कि इसके बाद अगर आपके पासे पर, सिक्के पर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं उन सभी को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी बने हैं उसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे चैप्टर के जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताए, देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको कहीं कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इन सभी एक्सरसाइज को आप तैयार कर लेंगे। आई होप कि आप सारे एक्सरसाइज को नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, ये सोच होती है कि मेरा 90% आ जाए लेकिन मेरे दोस्त का ना आए, ठीक है। जब दोस्त का आ जाता है तो सबसे ज्यादा जलन अपने को ही होती है, ठीक है। ये टेंडेंसी सब रखता है कि मतलब मेरा आना चाहिए, मेरे दोस्त का नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, दोस्त आगे चल के आपको काम भी आएंगे, ठीक है। तो इस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।